Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो सबसे पहले मैं आपके दरमियान बाबू यूनुस को दावत देता हूँ कि वो आए और मुकद्दसा माँ मरियम की ईदों के हवाले से वो हमें खुदा का पाक कलाम सुनाएंगे। 85 की बाबू यूनुस को अच्छी तरह जानते हैं, सरमन भी काफ़ी सुने हुए हैं इन्होंने, मगर उन सरमन में सुनाना और ये एक लड़ी में किसी चीज़ को परोना मुश्किल है। हमारे सामने हमारे बहुत मोहसन फादर्स हैं, उनके सामने भी बोलना बहुत मुश्किल है। और पंजाबी च गल करते हैं जिथे गुरु हो तो चेलियां की जा होती है, मगर कोशिश करेंगे कि खुदा के पाक रूह से मदद मांगेंगे कि आप तक जो कुछ मेरे पास है वो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। मुझे जिस बात पे आज शर्फ हासिल हुआ है कि मुकद्दसा मरियम की ईदों के बारे में मैं फादर जी से, फादर अता से गायब पूछता रहा हूँ कि फादर जी किस तरह मैं करूँगा। वो मेरी रहनुमाई करते रहे हैं कि आपने इस तरह उसको आप की एक शक्ल दे सकते हैं। तो इसके लिए अगर कोई ईदों में आगे पीछे हो जाए फादर जी सॉरी, मगर ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं ये चीज़ें जो आपके सामने पेश कर सकूँ। 1 जनवरी से मैंने ये शुरू किया था कि मुकद्दसा मरियम की अज़मत में ईदें, हम किस तरह मुकद्दसा मरियम को जानते हैं। मुकद्दसा मरियम का जब नाम हमारे होठों पे आता है तो मेरा ख्याल है कि बाहर के फूल क्या हमारे दिल की खिड़कियां भी जो है वो खुल जाती हैं, क्योंकि वो उसकी अज़मत बयान करना इंसान के बस की बात नहीं है। आज पहली जो मैं ईद के बारे में बोलना चाहता हूँ वो है मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ। अक्सर दफा हमारे लोग कैथोलिक जो इस्म रखते हैं वो भी लोग जो है वो कई दफा यही बात करते हैं, क्योंकि दूसरे जो जब आते हैं लोग तो वो उनको समझाते हैं कि आप खुदा की माँ ना कहें, मसीह की माँ कहें। भाई मसीह की माँ तो थी वो, मगर खुदा की माँ कैसे बन गई है। हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में उसके पहले बाब में सुनते हैं कि इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ और कलमा खुद खुदा था। उसी कलमा ने मुतजस्सद होकर मुकद्दसा मरियम के पेट में आया और वो खुद खुदा था। जब उसने मुकद्दसा मरियम का दूध पिया तो फिर मां किसकी हुई? हाँ? खुदा की मां हुई। किसकी मां हुई? खुदा की मां हुई। आज के इसी ईद में मुकद्दसा मरियम खुदा की मां जो 1 जनवरी को मनाई जाती है, अंजील मुकद्दस में तलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 2 बाब उसकी 16वीं आयत से 21वीं आयत में कुछ यूं बयान है कि उन्होंने मरियम यूसुफ और नन्हे बच्चे को पाया, पूरे खानदान के बारे में। इससे पहले पहली तलावत जो थी वो अदद की किताब से थी, 6 बाब 22 से 27 आयत। वो मेरे नाम बनी इसराइल पर पुकारे और मैं उन्हें बरकत दूंगा। वो बरकत दूंगा जो याकूब नबी से खुदा ने वादा किया था कि कभी बरकत तेरे घर से जुदा नहीं होगी, और वो इस्राएल पर बरकत है और आज तक बल्कि आखिर तक हमेशा तक वो बरकत रहेगी। और इसके साथ दूसरी तलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल का खत गलातियों के नाम 4 बाब उसकी 4 से 7 आयत, खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ।
मैं एक बात करना चाहता हूं कि खुदा किसी और तरीके से नहीं आ सकता, तो उसने क्यों इंसान के जरिए अपने आप को जाहिर किया? वो सीधा डायरेक्ट भी आसमान से नीचे आ सकता था। क्यों उसने अपने आप को एक औरत के जरिए जाहिर किया, इंसानी जिंदगी के जरिए जाहिर किया? ये इसमें एक बड़े भेद की बात है कि क्यों उसने अपने आप को इंसानी जिंदगी में जाहिर किया। क्योंकि इंसान ही शैतान के चुंगल में फंसा था नाफरमानी की वजह से, और उसी शैतान को कुचलने के लिए खुदा ने यह मंसूबा बनाया था कि मैं इंसान के जरिए आकर इसका सर कुचलूंगा, ताकि इसको यह पता ना हो कि खुदा खुद आ गया या कि इंसान के जरिए मेरा काम हो रहा है। ये भेद की बात है। और आज की दूसरी ईद है मुकद्दसा मरियम की अलिस्बात से मुलाकात। ये 31 मई को ईद मनाई जाती है, यानी इसी महीने की 31 मई को हम ये ईद मनाएंगे। बड़े शौक से हम वो साथ दरिया में भी प्रोग्राम रख लेते हैं। ये बैसाखी का हमारा मेला है जी, हम बड़े शौक से उसमें दुआए शफाए इबादत भी रख लेते हैं, ताकि हम मुकद्दसा मरियम की याद में ये एक दिन बना सकें। और ये बड़ी बात है कि मुकद्दसा मरियम को आगाही हो गई थी फरिश्ते के जरिए कि तूने अपनी बहन के पास जाना है। आजकल के दौर में किसी के घर में ऐसा कोई मसला हो जाए, कोई आमला औरत है, उसके घर वाले उसको छोड़ के चले जाएंगे कि हमें ये मुसीबत बाद में हल न करनी पड़ जाए। मगर ये अपने घर से निकलकर दूसरे घर तक गई ताकि उसकी मदद कर सके। अभी जब उसकी चूड़ी में उसने जाकर पांव रखा है, तो अलिस्बात के क्या अल्फाज थे? मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर है। मैं पहले वो बातें बता चुका हूं कि अक्सर दफा हमारे घरों तक वो लोग आते हैं, वो हमारे कैथोलिक इज्म को, हमारी मुकद्दसा मरियम के बारे में बात करते हैं कि जी आप इसको खुदा की मां ना कहें, इसको मसीह की मां कहें। आज जो बात हुई है वो क्या हुई है कि मुकद्दसा मरियम को मां किसने कहा है? अलिस्बात ने कहा है। हम फानी इंसान होकर हम उससे भी बढ़ना चाहते हैं, मगर फरिश्तों की मार्फत, उन पाक लोगों, मुकद्दस लोगों की मार्फत मुकद्दसा मरियम को खुदा की मां कहा गया है। मगर हम जो है इस अजमत को सामने नहीं रखते। अगर हम इस कैथोलिक इज्म में मजबूत हैं तो हमें चाहिए कि वाकई वो हमारी भी माँ है, खुदा की भी माँ है, कलमे की माँ है, कलमे की मुख्तार है। और आज की इस दूसरी ईद में सफरिया की किताब है, उसका 3 बाब, उसकी 14वीं आयत से 18वीं आयत तक, खुदावंद शाहे इस्राएल तुम्हारे दरमियान है। बात खुदा की तरफ दरमियान कैसे हुआ? जब वो मुकद्दसा मरियम के जरिए हमारे पास आया। और आज की अंजील मुकद्दस जो है वो भी मुकद्दस लूका की अंजील से उसके पहले बाब 39वीं आयत से 56वीं आयत तक लिखा है कि मेरे लिए बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई। वो बेचारी भी कुछ नहीं कर सकती थी, मगर उसके पेट में भी जो खुदा ने रखा था वो ही रूह जो थी वो पुकार उठी थी।
कि उसके आगे मैं राह तैयार करूं। ये राह तैयार करने वाला यूहन्ना इस्तबागी था। खुशी से उछल पड़ा और उसी खुशी में इस बात के होंठ खुले थे और फिर उसने मुकद्दसा मरियम के बारे में ये बात कही थी कि मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की मां मेरे पास आई। आज की तीसरी ईद है मुकद्दसा मरियम कुंवारी के बेदाग दिल की ईद। वो अगले महीने हम जून के महीने में उसकी 9वीं तारीख यानी 9 जून को जो है वो मनाएंगे। उसमें अशाया नबी के सहीफे में लिखा 61वें बाब में उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत में, मैं खुदावंद में नहायत शादमान होगा। खुदावंद में शादमान उस वक्त होता है जब इंसान की दिल की मुराद पूरी होती है, जब इंसान के मन की बात जो वो चाहता है अगर उसके लिए पूरी हो जाए तो वो शादमान जरूर होता है। आज की अंजील मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस लूका की इंजील 2 बाब उसके 41वें बाब और उसकी 51 आयत में, मरियम ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। बहुत मुश्किल है, अगर हमारे दौर में होता तो शायद हम क्या करते हैं, कोई ऐसा अमल वाकया हो जाए हमारे किसी कुंवारी बेटी के साथ, स्वाए लान तान करने हत्ता कि हम यहाँ तक ले जाते, उसको संसार करना क्या पड़े बल्कि उसको गोली भी मारनी पड़े तो हम शूट कर देते हैं कि इसने ये भयानक गुनाह क्यों किया है। क्या मुकद्दसा मरियम के दौर में ये लोग नहीं थे? उस वक्त भी ये लोग थे, वो भी मुकद्दसा मरियम पर अल्फाज कसते थे ये क्यों ऐसे हुआ है, मगर मुकद्दसा मरियम ने सब की बातों को अपने दिल में रखा और अपने अंदर उनको सोया, और जो भी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात करती थी उनको भी वो हिफाजत करती थी। कि अल कदर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कद्दूस है। और आज की चौथी ईद आरूचे मुकद्दसा मरियम, ये 15 अगस्त को मनाई जाती है। जिसमें यूहन्ना आरफ का मुकाशवा उसका 11वें बाब उसकी 19वीं आयत 12वें बाब की उसकी पहली 6 आयत और 10वीं आयत में, एक औरत सूरज को उड़े हुए चांद पर खड़ी थी। सूरज का उड़ना, साइंसदान, दुनिया तो क्या, हम तो दूर में खड़े नहीं हो सकते, साइंसदानों ने बहुत कोशिश की कि हम सूरज के करीब चले जाएं, मगर हर चीज जो वो पिघल जाती है। मुकद्दसा मरियम सूरज से भी बढ़कर है कि उसकी पाक दामनी में कोई ऐसा बेऐब या कोई ऐसा गुनाह का नाम नहीं था। और उसके दूसरी तलावत में लिखा मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, पहला खत करंथियों के नाम 15 बाब उसकी 20वीं से 26वीं आयत, पहला फल मसीह और फिर वो जो उसके हैं। मुकद्दसा मरियम से एक ही बेटा पैदा हुआ है। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी उसके और भी बहन भाई थे, मुकद्दसा मरियम के उसके और कोई बहन भाई नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ वही अकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह था जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ था। मुकद्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब उसकी 39वीं आयत से 56वीं आयत तक, अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं।
उसका नाम कदूस है, उसने पस्तहाल को बुलंद किया है। हम क्या समझते कि मुकद्दसा मरियम बहुत बड़े ऊंचे खानदान की थी। मुकद्दसा मरियम किसी जागीरदार की बेटी थी। मुकद्दसा मरियम किसी सुदागर की बेटी थी। वो भी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। उसने ये बड़ा एक फख्र समझा था कि खुदा मेरे साथ है और मेरे जरिए वो बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि जो मेरे अंदर से पैदा होगा वही सब कुछ करेगा। आप सब जानते हैं कि मुकद्दसा मरियम ही खुदावंद यीशु मसीह की पहली शागिर्दा भी थी। और इसके साथ पांचवी ईद जो है वो है मुकद्दसा मरियम मलकाए दो आलम। दो आलम का मतलब है दो जहान, यानी ये दुनिया और आसमान की दुनिया, उन दोनों की वो क्या है? मलका है। वो मलका कैसे बन गई दोनों की? क्योंकि रूह कुदस उस पर नाज़िल हुआ था और उसी रूह कुदस की वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने उसके पेट में जन्म लिया। और वो इसीलिए वो खुदा जो आसमान से उतरा था वही खुदा आसमान पर जाएगा। उसी खुदा की वजह से मुकद्दसा मरियम जो थी वो दोनों जहानों की मलका बन गई। आज की पहली तलावत में उसी में पांचवी जो थी यशायाह नबी का शेर, उसके नामे पर उसकी पहली 6 आयत, हमें एक बेटा अता किया गया। हमें एक बेटा अता किया गया। बेटा किसको अता किया गया? मुकद्दसा मरियम को। ये यशायाह नबी के मुताबिक यशायाह नबी ने 700 साल पहले पेशगोइयां की थी। वो एक ऐसी फिल्म की तरह हर चीज को जो खुदा से रोया की सूरत में दिखाता था, वो सब कुछ उसका उसने देखा था। किस तरह एक कुंवारी हमला होगी, किस तरह वो बेटा चलेगी, किस तरह खुदा यीशु मसीह जो वो सलीब पर चढ़ेगा, किस तरह वो आसमान पर जाएगा। ये रोया के जरिए यशायाह नबी को खुदा ने सब कुछ बताया था। और उसी में अंजील मुकद्दस लूका की इंजील उसके पहले बाब 26वीं आयत से 38वीं आयत तक, तू हमला होगी और तेरे बेटा जनेगी। ये सारी बातें मैं तकरीबन पहले कर चुका हूँ। इसके साथ मुकद्दसा मरियम के छठी ईद है, मुकद्दसा मरियम की पैदाइश। ये 8 सितंबर को जो है वो 8 सितंबर को यानी 9वें महीने की 8 तारीख को जो है वो ईद मनाई जाती है। इसमें मीका नबी की किताब में लिखा है कि 5 बाप उसकी पहली 4 या वक्त आएगा कि वालिदा वलादत से फारिग होगी। इशारा किस तरफ है? मुकद्दसा मरियम की मां की तरफ कि वालिदा वलादत से फारिग होगी। और उससे भी यही एक अकलौती बेटी पैदा हुई थी। मुकद्दसा मरियम के बाप और मां का नाम क्या था? शाबाश। मुकद्दस हन्ना। मुकद्दस हन्ना। मुकद्दस हन्ना। मुकद्दस योआकीम। शाबाश, गुड, क्लैपिंग इसके लिए, शाबाश। तो उनसे मुकद्दसा मरियम पैदा हुई और यही इनका अकलौती बेटी उनकी थी। अंजील मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके पहले बाब उसकी पहली 16 या 18वीं और 23वीं आयत, मरियम हमला है और जो कुछ उसके बतन है रूह कुदस से है। इसमें साफ आया सारी चीजें जो वो है कि मुकद्दसा मरियम हमला भी है और वो हमला किस तरह रूह कुदस की कुदरत से, और उसके बर्तन में कौन है? उसमें खुद खुदा है जो बेटा बनकर इंसान के जरिए जिसने पैदा होना है और रूह कुदस की मदद से ये हुआ है। मैं
उस वक्त पास्टर इंस्टीट्यूट में ये RTC कर रहा था, रिलीजन टीचर कोर्स। तो एक बात मैंने उधर ब्लैक बोर्ड पे लिखी थी कि मुकद्दसा मरियम जब बेटी थी तो वफादारी के साथ उसने खुदा की इबादत की। मुकद्दसा मरियम जब एक बीवी की सूरत में आई तो उसने रूह कुदस की जो वो है परवरिश की या उसकी ताबेदार रही। मुकद्दसा मरियम जब मां की सूरत में आई तो उसने अपने बेटे की आप्यारी की। बेटे ने जो कुछ पाया था वो अपनी मां से ही पाया था। अपनी जिंदगी में जो कुछ उसने सीखा था अपनी मां से सीखा था। और आज की 7वीं ईद जो है वो दुखियारी मां मरियम है। ये 15 सितंबर को मनाई जाती है। अबरानियों के नाम कल 5 बार 7 से 9 आयत। मसीह ने फर्माबरदारी सीखी और वो अब्दी निजात का बायस बन गया। मसीह ने फर्माबरदारी कहां से सीखी थी? अपनी मां से। अगर आज की माएं भी अपने बच्चों को फर्माबरदारी करना सिखाएंगी तो वो भी मसीह के पैरोकार बन सकते हैं। वो भी मसीह खुदावन के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि पहले मां को वो तरबियत होनी चाहिए, तब जाकर वो अपने बच्चों को भी तरबियत करेगी। अगर मां को तरबियत नहीं है तो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेगी? ये बहुत जरूरी है। और अंजील मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब में 25-27 आयत कि सलीब के तले खड़ी है पाक प्यारी मां, अकलौता बेटा देखती है जो देता है अपनी जान। ये मरियम है जो हमारी मां है, जो यीशु की सलीब के नीचे खड़ी थी। तो मसीह खुदावंद ने क्या कहा था यूहन्ना से कि देख तेरी मां, और मुकद्दसा मरियम से कहा था देख तेरा बेटा। उसने इसलिए ये कहा था कि देख तेरी मां, वो हम सब की मां करके चला गया और मां को भी कह गया कि ये जितने लोग भी हैं सारे के सारे वो तेरे बेटे और बेटियां हैं। इसलिए आज मुकद्दसा मरियम हम सब की मां है। आज हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। आज की 8वीं ईद है मुकद्दसा मरियम का हैकल में नजर किया जाना। ये हम 21 नवंबर को ईद मनाते हैं। इस्राइल में ये बात थी कि जब उसका इकलौता बेटा या बेटी होता था वो पहले हैकल में नजर करते थे और खुदा के हजूर लेके जाते थे कि ये खुदा की खिदमत करने वाला बनेगा जरूर। इसी तरह आज मुकद्दसा मरियम को भी उसका माँ बाप जो है वो हैकल में नजर के लिए लेके गए हैं। ये ज़करिया नबी की किताब उसका 2 बाब 14 से 17वीं आयत में लिखा है, ऐ बेटी साहून शाद मान हो क्योंकि मैं आता हूं। इस आयत में मुकद्दसा मरियम को तशबीह दी गई है कि ऐ बेटी साहून। और अंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब उसकी 46वीं आयत से 50वीं आयत तक लिखा है, और अपना हाथ अपने शागिर्दों की तरफ बढ़ाकर यीशु ने कहा कि देखो मेरी
और मेरे भाई। जब ये भाई की बात आती, लोग कहते हैं कि कलाम तो खुद कह रहे हैं कि मेरे भाई हैं। कभी आप पढ़ के देख के दिखा है कि उसके मासी, फूफी, मामू, ताए, चाचा, काफी लोग होते हैं नजदीक रिश्तेदार। आप सब भी जब किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं कि जी महाराज इनके साथ ब्लड रिलेशन है और ये मेरे तरह की बहन भाई हैं, और बड़े रसूख से हम उनको कह सकते हैं कि ये वाकई मेरे बहन भाई हैं। यही बात यीशु ने कही थी। माँ उसकी हकीकत में उसकी माँ थी और वही मुकद्दसा मरियम से अकलौता पैदा हुआ था। और आज आखिरी 9वीं ईद जो है वो मुकद्दसा मरियम का बेदाग हमल में लिया जाना, ये 8 दिसंबर को मनाते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ सारे जो है वो ईद इसको मनाते हैं। मुकद्दसा मरियम की बेदाग हमल में लिया जाना। तकवीन की किताब उसकी 3 बाब 9वीं आयत से 15वीं और 20वीं आयत। मैं तुम्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा। ये पहले बात मैं कर चुका हूं शुरू में। किस तरह उस औरत से शैतान ने बहकाया और उसको खुदा के हुजूर से दूर जाना पड़ा। खुदा ने क्या मंसूबा सोचा था कि आज इस शैतान ने यह काम किया है कि एक औरत के जरिए उसको मेरे सामने से दूर कर दिया है और इसी औरत के जरिए मैं इस पर फतह पाऊंगा। और वो थी औरत हमारी मुकद्दसा मरियम, जिसमें खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ और यीशु मसीह ने फिर उस शैतान पर जो है वो फतह पाई और अपने जलाल के लिए आसमान पर चले गए। हमारी मदद के लिए उसने रूह कुद्दस भेजा जो आज तक हमारी मदद करता है और हमेशा तक हमारी मदद करता रहेगा। दूसरी कलाम में लिखा है पौलुस के नाम 1 बार 3 से 6 और 11 से 12 आयत। बनाए आलम से पेशतर उसने हमें चुना, यानी कि दुनिया के बनाने से पहले ही खुदा ने ये सारा मंसूबा जो था वो तैयार कर लिया था और खुदा ने उसे चुना था। आज की इंजील मुकद्दस में लिखा मुकद्दस लूका की इंजील उसके पहले बाब और उसकी 26वीं आयत से 38वीं आयत तक। खुश हो ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है। ये मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने जब आके कहा था कि सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल। और उसी के जरिए हम सब उसी फल से शफा पाते हैं, उसी फल से हम निजात पाते हैं, उसी फल में रहकर हम जिंदगी पाते हैं। तो आए हम सब आज अपने कैथोलिक इस्म को कायम रखते हुए कभी कोई ऐसी डगमगाने वाली चीज अगर आपके सामने आ भी जाए तो कभी नहीं डगमगाना, बल्कि अपने ईमान में मजबूत रहना है और पाक रूह से मदद मांगनी है ताकि हम हमेशा खुदावंद में खुश खुर्म रहें। तो मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।